केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदार खंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यद्यपि मंदिर के निर्माण का ठीक से कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु ऐसा विदित है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल के बाद पांडवों के द्वारा किया गया। यह निर्विवाद सत्य है कि लगभग 80 फीट ऊंचे इस विशाल मंदिर में वास्तुकला का सुंदर प्रदर्शन है। मंदिर में प्रयुक्त पत्थर स्थानीय हैं, जो कि तराशे गए हैं, एवं मंदिर का स्वरूप चतुष्कोणात्मक है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग एक वृहद शिला के रूप में विद्यमान है। गर्भगृह के बाहर मां पार्वती जी की पाषाण मूर्ति है तथा सभा मंडप में पंच पांडव, श्री कृष्ण एवं मां कुंती जी की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी और श्री नंदी जी की पाषाण मूर्तियां हैं। परिक्रमा पथ में अमृत कुंड तथा है। इसी पथ के पूर्व भाग पर भैरवनाथ जी की पाषाण मूर्ति है तथा लगभग 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर शंकराचार्य समाधि है, जिसका वर्ष 2021 में शंकराचार्य की नई मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। मुख्य मंदिर से लगभग 200 मीटर पूर्व की ओर केदार क्षेत्र के रक्षक भगवान भैरव जी की पाषाण मूर्ति एक नव्य शिला पर प्रतिष्ठित है। श्री केदारनाथ मंदिर में भगवान के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना सभी यात्री स्वयं अपने हाथों से स्पर्श करके कर सकते हैं। यात्रियों की सहायता हेतु पूजा कराने के लिए आचार्य वेद पाठी नियुक्त हैं तथा भगवान की नित्य नियम पूजा हेतु वीरशैव जंगम संप्रदाय के पुजारी नियुक्त है। श्री केदारनाथ जी की पूजा शैव पद्धति से की जाती है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के उपरांत गोत्र हत्या के पाप से और केदार क्षेत्र में भगवान शिव के दर्शनार्थ आए। भगवान शिव गोत्रघाती पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते थे, अतएव वे मायामय महिष का रूप धारण कर केदार में विचरण करने लगे। पांडवों को बुद्धियोग से ज्ञात हो चला कि शंकर भगवान हैं, तो पांडव महिष का पीछा मायावी महिष के रूप में यही रहने लगे। यह जानकर महिष रूपी शिव भूमिगत होने लगे, तो पांडवों ने भगवान शिव की दौड़कर महिष रूप का पृष्ठ भाग पकड़ लिया और विनम्र प्रार्थना आराधना करने लगे। पांडवों की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और महिष के पृष्ठ भाग के रूप में भगवान शंकर श्री केदारनाथ में भूमिगत हो गए। भगवान का श्रीमुख नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुए। पांडवों द्वारा श्री केदारनाथ में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद वे गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हुए और पांडवों ने ही भगवान श्री केदारनाथ जी के विशाल एवं भव्य मंदिर का निर्माण किया। तब से भगवान शिव श्री केदारनाथ में निरंतर वास करते हैं। श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा से पूर्व भगवान श्री केदारनाथ जी के पुण्य दर्शनों का महात्म्य है। सत्ययुग में इसी स्थान पर केदार नाम के एक राजा ने घोर तपस्या की थी। इस कारण से भी इस क्षेत्र को केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। केदार का शाब्दिक अर्थ दलदल होता है तथा भगवान शिव दलदल भूमि के अधिपति भी हैं, इसलिए भी दल केदार के नाथ पति से केदारनाथ नाम पड़ा। महाभारत में इस भूमि में मंदाकिनी, अलकनंदा एवं सरस्वती बहने का उल्लेख भी मिलता है, जो आज तक इस क्षेत्र में बह रही है। केदारनाथ में अनेक मुक्ति प्रदान करने वाले तीर्थ स्थान हैं। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ बहने वाली दुग्धगंगा, मंदाकिनी आदि देव नदियों के जल में स्नान करने से आयु बढ़ती है। केदारनाथ के पश्चिम उत्तर दिशा में वासुकी ताल है। यहाँ पर ब्रह्मकमल बहुत मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में गुग्गुल, जटामाशी, अतीस, ममीरा, हत्थाजड़ी आदि जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से उगती हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में जहाँ पर एक गुफा है, कहा जाता है कि पांडवों ने अंतिम यज्ञ इसी स्थान पर किया था। श्री केदारनाथ जी के कपाट बैसाख मास में अक्षय तृतीय के पश्चात खुलते हैं तथा भैयादूज के दिन बंद हो जाते हैं। शेष 6 माह के लिए भगवान शिव की पूजा ऊखीमठ में होती है। ऊखीमठ में भगवान ओंकारेश्वर जी का विशाल एवं भव्य मंदिर है। यहाँ पर श्री पंचकेदारों में भगवान श्री मद्महेश्वर जी की शीतकालीन 6 माह की पूजा भी यहीं पर होती है। केदारखंड तथा स्कंद पुराण में केदार यात्रा का महत्व इस तरह वर्णित किया गया है कि श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा से पहले श्री केदारनाथ जी की यात्रा करनी चाहिए। जो भगवान श्री केदारनाथ का नाम स्मरण एवं शुभ संकल्प मन में लेता है, वह मनुष्य अति पुण्यात्मा एवं धन्य हो जाता है और अपने पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर भगवान की कृपा से साक्षात शिवलोक का प्राप्त हो जाता है।
जिस प्रकार पंचबदरी तीर्थों का अपना इतिहास एवं महात्म्य है, उसी प्रकार पंच केदार तीर्थों का भी अपना विशेष महत्व है। इन स्थानों की प्राचीन काल से बहुत विशेषताएं रही हैं, जिसका वर्णन स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से करते हैं। वर्तमान में भी इन तीर्थ स्थानों की यात्रा एवं भगवान के पुण्य दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।